प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि कौन सी चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है। कोई भी बताना चाहेगा? हाँ जी, उनके अलावा भी कोई और भी बताए। हाँ जी, रामपाल जी, कौन सी चीज है जो कि हमें परमेश्वर से दूर करती है? पुष्पिंदर भैया बताएं, आशीष बताएं, परमेश्वर से दूर हमें कौन सी चीज करती है? क्या कोई ऐसी चीज है जो कि हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है? हाँ, क्या? हमारा अपना मन। हाँ, तो वो, हाँ, तो मन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप कौन से मन की बात कर रहे हैं? हाँ, बुरे की बात कर रहे हैं। तो हमने अकेला मन ही नहीं, क्योंकि मन में परमेश्वर अच्छे विचार भी डालता है। तो जो बुरा मन जो कि हमें बुराई की ओर लेके जाता है, उस वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पाप, बुरा मन और बुराई का एक हेडिंग है। पाप के नीचे ही ये सारी चीजें आती हैं। ये पाप के नीचे ही ये सारी चीजें आती हैं। पाप ही की वजह से, पाप ही की वजह से हम परमेश्वर से दूर होते हैं। कोई और वजह है? अगर कोई भी और वजह है, वो पाप के नीचे ही आती है ना? चाहे वो शराब हो, व्यभिचार हो, लुचपन हो, कोई भी ऐसी चीज है, वो हर एक चीज पाप के नीचे ही आती है। किसी और व्याख्या उसकी कोई और नहीं है, लेकिन पाप के ही नीचे आती है। ठीक है, तो बाइबल पाप के बारे में क्या कहती है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल जो है पाप के बारे क्या कहती है? देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ें जरा। आज का हमारा जो टॉपिक है, पाप से मुक्ति की ओर। पाप से मुक्ति की ओर। पाप क्या है? सबसे पहले जब पापी हम हो जाते हैं तो क्या होता है? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम दूसरी मजदूरी करते तो हमको पैसे मिलते, धन मिलता, और जो भी हमारा तय किया हुआ होता है वो हमको मिलता। लेकिन जब हम पाप करते तो क्या होता? पाप करते तो उसकी मजदूरी मृत्यु होती। लेकिन धन्य है आप लोग जो कि परमेश्वर के वचन को सुन ले हैं, जो ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि आगे क्या लिखा है? किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। वो देखो सबसे ऊपर जो लिखा है, ये रोमियो 6:23, जो इसके पास नया ऐदनामा भी है, नए ऐदनामे की पुस्तक है, रोमियो की पुस्तक। रोमियो की पुस्तक में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, किंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उसका वरदान क्या है? अनंत जीवन का वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी हूं पापी, और उनके लिए क्या लिखा है यहां पे देखें जरा। अब कुछ लोग कहते हैं मैं पापी थोड़ी हूं। ये देखिए मैं बड़ा कर दिया इसको। क्या लिखा है यहां पे? यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को छल रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पापों को, देखो पाप नहीं है तो उसके छोड़ने की तो बात ही नहीं आती। फिर वो छोड़ेगा भी नहीं। जिसके लिए शराब अच्छी है वो शराब छोड़ेगा? जिसके लिए शराब पाप है तभी तो वो छोड़ने की सोचेगा। जिसके लिए झूठ बोलना एक आम सी बात है, वो झूठ बोलना छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिसके लिए व्यभिचार, लड़कियां छेड़ना, और लड़के लड़कियां छेड़ते हैं, लड़कियां भी व्यभिचार करती हैं, तो
उनके लिए अगर वो पाप नहीं है तो वो छोड़ेंगी वो काम? नहीं छोड़ेंगी। क्या कहता है वचन? यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि स्वीकार करना। स्वीकार नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों की क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और सचमुच है तथा सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। अगर हम ये सोचे ही ना कि हमने पाप किया है तो परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा? हाँ, फिर कहां से करेगा? हम मान ही नहीं रहे पाप को, पाप ही नहीं मान रहे। साथ के साथ एक कुंजी बता देता हूं, जो दुष्ट है ना वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि आप पाप को पाप ना माने। पाप को पाप नहीं मानोगे तो आप पाप छोड़ोगे नहीं। पाप छोड़ोगे नहीं तो परमेश्वर के नजदीकी में नहीं आओगे। नजदीकी में ना आने का क्या क्या होएगा? फिर हमारे पास बीमारियां, दुष्ट आत्मा का प्रवेश और ये सारी चीजें हमारे जीवन में चलती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, एकदम सरल भाषा में। ये सारा कुछ मैंने जो करा है आप ही लोगों के लिए करा है ताकि सरलता से आप लोग समझ सको। आप जिसके पास बाइबल नहीं है वो यहां पे देख ले कि ये क्या लिखा हुआ है बाइबल में, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है। अगर नहीं मानते तो फिर परमेश्वर क्या करे आपके लिए? कई लोग मानना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, ये तो ठीक कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अगर मानोगे नहीं तो सुधार कहां से आएगा? और दूसरी बात मैंने ये बताई कि दुष्ट हमेशा यही चाहेगा कि आप अपने पाप को ना माने, क्योंकि अगर पाप को नहीं मानेंगे तो अशुद्ध ही रहेंगे। और पाप को जब हम मान लेते तो क्या हो जाता? परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और सचमुच है तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। तो जो शुद्ध है वही तो परमेश्वर के नजदीक आ सकता है। वही तो परमेश्वर के साथ जब दुआ प्रार्थना करता है तो क्या होता है? परमेश्वर सुनता है। क्योंकि क्या लिखा है वचन में कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम पाप के बारे ही जान रहे हैं कि पाप है क्या। हां, अब पाप में शरीर के काम आते हैं, आत्मा के नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या करा कि हमें आत्मा, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करनी शुरू करनी है, बोला ना? तो क्या होगा उससे? क्या होगा? जो हमारे शरीर के काम हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा बलवंत हो गई है। हमारी आत्मा बलवंत हो गई है, इस वजह से अब हम शारीरिक नहीं रहे, हम आत्मिक हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और उसके परस्तगार आत्मा और सच्चाई से उसकी हमदो परस्तिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब शरीर में क्या क्या, शरीर हमसे कौन कौन से कार्य कराता है? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के पुष्पिंदर उसको बोल के आओ, अभी चर्च लग रहा है, 1 बजे के बाद काम करेगा। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं? हाँ, है ना? मैंने पहले भी मैं बोलता रहता कि हर एक कोई मरता तो ऐसा नहीं कि स्वर्गवासी हो जाता, वो तो बोलने के लिए अच्छा लगता तो इसलिए बोल देते। क्या चोर, डाकू, व्यभिचारी उसी स्थिति में बिना माफी के अगर मर जाएगा तो क्या होगा?
वो स्वर्ग का वारिस कहां से हो जाएगा? फिर एक धर्मी जन में और एक उसमें क्या फर्क हुआ? मेरे प्रियो, जब हम उस स्थिति में हैं, उसको परमेश्वर चंगा कर सकता है, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन कहता, हर एक कोई जो पादरी हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के जन बन गए हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी पाप किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह के कारण उसको बचा लिया। और अब वो इतना ज्यादा संलग्न परमेश्वर के उसमें हो गया कि उसके द्वारा चिन्ह, चमत्कार और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पापी से नहीं, लेकिन पाप से नफरत करता है। जब हमारे बीच में से पाप निकल जाएगा तो क्या होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो परमेश्वर के सामने स्वीकारे जाएंगे। स्वीकारे जाएंगे तो स्वर्ग राज के वारिस हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है? पर आत्मा का फल। और जब ये सारी चीजें निकल जाएंगी तो हमारे अंदर क्या होगा? आत्मा के फल। आत्मा के फलों में क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो ये सारी चीजें जिसके अंदर हैं, उसके लिए कोई भी कानून नहीं, यानी कि उसको परमेश्वर दंडित नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उन सब चीजों को परमेश्वर दंडित नहीं करेगा, क्योंकि ये आत्मा के, पवित्र आत्मा के फल हैं। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है ना? जो आम का पेड़ होगा उसमें आम लगेंगे, सेब के पेड़ में सेब लगेंगे। हमारे बीच में अगर परमेश्वर की आत्मा है तो हम पे क्या लगेंगे? हम कौन से पेड़ हो जाएंगे? हाँ, कौन से पेड़ हो जाएंगे हम? परमेश्वर के, और परमेश्वर की आत्मा के फल हम में पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है? और जो यीशु में है, ये देखिए यहां से तीसरी लाइन, नीचे से तीसरी, और जो यीशु मसीह में हैं, उनके शरीरों को उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया, लेकिन हम उसकी यादगार में जब हम बपतिस्मा लेते, पश्चाताप करते, तो अपने आप को भी, अपनी शारीरिक लालसाओं को एक तरह से क्रूस पे चढ़ा देते कि अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा के अनुसार जीवित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पश्चाताप के द्वारा आपने लहू के द्वारा पश्चाताप किया, पानी के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया। अब क्या करना है? आत्मा के द्वारा, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित होना है। तब दुष्ट का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डहा करें। घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश करते रहते हैं, और क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। लेकिन इन बातों से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। ये क्या लिखा है? इसलिए तुम में जो कुछ सांसारिक बातें हैं उसका अंत कर दो। व्यभिचार, अपवित्रता, वासना, बुरी इच्छाएं और लालच, जो मूर्ति उपासना का ही एक रूप है। मेरे प्रियो, पिछली बार ही मैंने सिखाया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, दंडवत नहीं करना, ना तो आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना जल के बीच में किसी भी चीज की तू मूर्त या प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना ना करना, ऐसा करके कहा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता कि जब हम व्यभिचार, अपवित्रता, वासना, बुरी इच्छाएं भी अपने अंदर रखते हैं तो हम एक मूर्ति पूजक की तरह ही हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड,
और मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता, नफरत करता, क्योंकि आपने परमेश्वर के समान किसी को सोच के रख दिया हुआ है। पिछली बारी मैंने बताया था कि अगर बाप पुष्पिंदर है और उसके 4 बच्चे हैं, कुछ याद आया, और एक बच्चा मूर्त लगा के उसके सामने बातचीत भी कर रहा है, उसके सामने दंडवत भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, दूसरा बच्चा उसकी फोटो के सामने लड्डू चढ़ा रहा है, दंडवत कर रहा है, तीसरा बच्चा भी कोई पत्थर जैसे या किसी हाथी के दांत से बना ली, उसके सामने बाप की मूर्त बना ली, और सिर्फ एक बच्चा है जो कि पिता के साथ बातचीत करना चाह रहा है। तो पिता किससे खुश होगा? जो कि पिता के साथ बातचीत कर रहा है, जो अपनी इच्छाएं हैं पिता के सामने प्रकट कर रहा है, जो जिंदा पिता है उससे ही अपनी बातों को कह रहा है और उसकी बातों को मान भी रहा है। यह नहीं कि उससे ही सारी बातें कहते रहना है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को मानकर हमने परमेश्वर के सामने आना है। ये कुलोसियों के खत में लिखा हुआ, इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने जा रहा है। इसी वजह से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको पाप का पता लग गया। किसको पाप का पता लग गया? सबको लग गया कि पाप में ये सारी चीजें पाई गई हैं। लेकिन पाप से शुद्ध होने के बाद हमें जरूरत है मुक्ति की। मुक्ति की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? मुक्ति की जरूरत है। इंग्लिश में सल्वेशन कहते हैं। और तमाम धर्म ये जानते हैं कि मुक्ति पाए बिना हमें स्वर्ग राज की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जब पुराने धर्मों में भी थे तब जानते होंगे कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। सुना है ना? पहले भी सुना है ना? पुष्पिंदर ने सुना है हाँ, कि मुक्ति के बिना हमें स्वर्ग राज की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष सुना है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? बताएं। बिना मुक्ति के कोई भी स्वर्ग राज में नहीं जा सकता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी और धर्म को मानने वाला हो। कोई भी मुक्ति के बिना स्वर्ग राज को नहीं पा सकता। दुनिया में, ध्यान से सुने, ये बहुत कीमती चीजें आपको सुना रहा हूं, क्योंकि इससे आपके सारे जो क्वेश्चन है ना, जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर मिलने वाला है आपको, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह को तो मानने लग गए, लेकिन क्यों मानने लग गए? हमने ईश्वर तो चुन लिया, लेकिन क्यों ईश्वर चुना? जब आप लोगों से सभी लोग पूछें कि परमेश्वर यीशु मसीह को ही आपने अपनी मुक्ति का दहिंदा होकर, अपने मुक्ति का कारण होकर क्यों चुना? थोड़ी सी बातें जो कि हम जो भारत में धर्म चलते हैं उनमें जो बोली जाती, कुछ लोग एक ईश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर को पूजते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक ईश्वरवादी हैं, कुछ लोग अनेक ईश्वरवादी हैं, क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं। भारत में ऐसे लोग हैं जो कि कोई लोग तो हैं कि एक को ही ईश्वर मानते हैं, कई लोग होते हैं बहुत सारे भगवान हैं ऐसा करके मानते हैं, और कई लोग इस चीज में मानते हैं कि हर चीज में भगवान बसता है, हर चीज में। तो वो क्या करते हैं? अपने औजारों को भी पूजते हैं, अपने कहीं तसले को भी पूजते हैं, पेड़ को भी पूजते हैं, लेंटर डलने लगता है मशीन को भी पूजते हैं, पानी को भी पूजते हैं, हर एक चीज को पूजते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
वो हर एक चीज को पूजते रहते हैं। वो कौन है? हर चीज में ईश्वर बसता है। वो अनेक ईश्वर वाले नहीं है। वो कहते हैं कि हर चीज में ईश्वर बसता है, इस कारण वो हर चीज को पूजते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज किन में से हैं? हम किस में से हैं आज? हम क्या एक ईश्वरवादी में हैं या अनेक ईश्वरवादी में हैं या हर चीज में भगवान बसता उसमें से हैं? किस में से हैं? बताएं, जल्दी से बताएं। हाँ, एक ईश्वरवादी में है ना? पक्की बात है? पक्की बात है? हाँ, एक ही ईश्वर है ना हमारा? एक ईश्वर है ना? फिर भारत में क्या चलता है? समय चक्र में फंसे हुए हैं सारे, जीवन काल में समय चक्र में फंसे हुए हैं। लोगों की क्या सोच है? समय चक्र है, पुनर्जन्म होता है, ऐसे बोलते हैं। कर्म के बंधन में, कर्म करोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। और कुछ लोग हैं जो कि मोक्ष और उद्धार के लिए भी खोजी हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई तो लेट लेट के जा रहा है किसी मंदिर में, कोई नंगे पांव खून निकल जाए फिर भी सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, 100 300 सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इससे। ऐसा सब कुछ कर 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 इतनी ज्यादा मुश्किल। अब सोचो कि जो लंगड़ा हो गया वो ये काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए मोक्ष का कोई द्वार ही नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें पुनर्जन्म, कि पुनर्जन्म होगा, हमारे पास पता नहीं कितनी जूनों के बाद हमें मनुष्य का जन्म हमें मिला है, ऐसा करके सोचते रहते। लेकिन क्या ये परमेश्वर के अनुसार है? इन सारी चीजों में फंसाकर जो धर्म के ठेकेदार हैं बहुत ज्यादा पैसा ऐंठते रहते। ग्रह बुरा हो गया, पुनर्जन्म में तुम ये थे इसलिए ये चीज अभी तक तुमको छोड़ नहीं रही है। ऐसी ऐसी चीजें बोल बोलकर आपके दिमाग को जोड़ के रखना चाहते। परमेश्वर के, सबसे पहले परमेश्वर के हमें खोजी होना जरूरी है। परमेश्वर को खोजेंगे तो क्या कहेंगे? परमेश्वर सबका एक है, वह ढूंढने वाले के समीप है। जो ढूंढेगा नहीं वो पाएगा नहीं, ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह पक्षपात नहीं करता। ईश्वर, हमने बहुत सी चीजें वहां पे सीखी थी। भारत के कई देवताओं में जंगें लड़ी गई। एक ईश्वर ने दूसरे जनों को जिता दिया, एक को हरा दिया, एक को जिता दिया। तो पक्षपात हुआ कि ना हुआ? मेरे प्रिय, जंग सिर्फ एक है, हमारी पाप के साथ, ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम परमेश्वर के पास पहुंच चुके। एक इंसान से जंग हो रही है तो पक्षपात हो गया ना। ये मेरा भगवान है, ये क्योंकि मेरा भगवान है मैं दूसरे को मार काट के खत्म कर दूंगा क्योंकि ये मेरा भगवान है। ऐसा करके आगे की आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह जो परमेश्वर है वो कई प्रकार से बात करता है, कई प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से बात करता है। और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे। देखो, कई बातें मैंने बहुत ज्यादा सिंपल उसमें बता दी कि भगवान ऐसा नहीं होता है। खोजी बनेंगे तो हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मोक्ष की कोशिश में क्या क्या बताया जाता है कि बार बार जन्म होगा, मृत्यु का चक्कर चलेगा और अपने आप को आजाद करना होगा। ऐसा बोला जाता धर्मों में।
जो भारत के धर्म है उनमें क्या बोला जाता कि बार बार जन्म लेंगे फिर जाके मुक्ति मिलती है। इतना आसान थोड़ी है। ऐसे कह कहकर हम उन चक्रों में फंसे हुए। शास्त्रों की किताबें कौन कौन सी हैं? वेद, वेदांत, सूत्र, ब्रह्मनास, उपनिषद, स्मृति की किताबें जिनको कहानियों के रूप में बताया गया है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराण, इनको कहानियों के रूप में बताया गया है। लेकिन सबसे पुराना किसको माना जाता है? ऋग्वेदा। भारत में जो समझदार हैं, ऋषि मुनि हैं, वो किन चीजों को मानते हैं? जो कि वेदों में जो चीजें लिखी हुई हैं। ऋग्वेदा की 10 किताबें हैं, 10 खंड हैं उसमें। एक में 900 खंड में कई जगह साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उन्हीं किताबों में, वेदों में लिखा गया है। वेदों को अगर हम मानते हैं तो परमेश्वर के पास फिर भी पहुंच जाओगे, क्योंकि खोज ही नहीं रहे और धर्म के ठेकेदारों ने कुछ और का और ही हमें बता दिया तो हम परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मनुष्य कौन है? उन वेदों में लिखा गया है। मनुष्य कौन है? उन वेदों में लिखा गया है। मनुष्य ने परमेश्वर की क्यों आराधना करनी चाहिए, यह भी वेदों में भी लिखा है ये। और कैसे करनी चाहिए यह भी लिखा है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से दूर दूर होते रहते। मेरे प्रियो, वेदों के अनुसार मोक्ष का मार्ग आपको बता रहा हूं। जो वेद जो कि हमारे सारे भारतवर्ष में माने जाते, वो सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मानते या हिंदू नहीं मानते, मुसलमान सिख नहीं मानते, लेकिन वेदों को कहते कि ये पौराणिक किताबें हैं, इनमें जो सत्य चीजें लिखी हैं वो सच लिखी हैं। लेकिन उनमें भी क्या लिखा हुआ है बताने जा रहा हूं। ऋग्वेदा, मेरे भाई बहन जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जरूर इन वेदों को जरूर पढ़ें और खोजी हो जाएं। 10वें खंड की 90 की 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पहलौटा बलिदान के खंबे पर बांधा जाता है। कोई भगवान बताएं जिसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये लिखा वेदों में है, वेदों में लिखा हुआ है। कौन से भगवान के साथ ऐसा हुआ? बलिदान के खंबे के साथ बांधा जाता है। ये हम कहां से आ रहे? ये वहां से आ रहे कि हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति बिना बलिदान के नहीं मिलती। प्रेज द लॉर्ड। मुक्ति बिना बलिदान के नहीं मिल सकती। ये सारे वेदों को पता है, सारे धर्मों को पता है। लेकिन वो मुक्ति के लिए कौन सा बलिदान होना चाहिए? ऋग्वेदा 10 की 90 की 7 में लिखा कि परमेश्वर का पहलौठा होना चाहिए, बलिदान के खंबे पर बांधा जाता है, देवता और राजा और सिर यज्ञ करते हैं, उसका बलि करके उसके लहू बहता है, मृत्यु होती है। सबसे बड़ी बात, तीसरे दिन वह जीता होता है। तीसरे दिन वो जिंदा हो जाता है। किस में लिखा है ये? अभी मैं बाइबल की बात नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ऋग्वेदा की बात कर रहा हूं आपके साथ। कौन हुआ ऐसा? कौन हुआ? एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी कारण वो हमारा उद्धार करता, हमारे मुक्ति का कारण वही है, जिसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। वेद में क्या लिखा कि लहू बहेगा उसका, और राजा उसको क्या करेंगे? यज्ञ करते करते राजा और देवता यज्ञ करेंगे और फिर उसकी मृत्यु हो तो जाएगी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठेगा। कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। अब और भी जो वेद हैं, जैसे कि चांडोग्य उपनिषद 1 की 6, 7 में क्या लिखा है कि बलि दोष रहित होनी चाहिए।
अभी बाइबल साइड पे रखी हुई है, मैंने बाइबल साइड पे रखी हुई है, लेकिन वेदों में क्या लिखा हुआ है? फिर भी हमारे मन क्यों भरमाए जाते, फिर भी हमारे मन, हमारी बुद्धि बंद क्यों रहती? फिर क्या लिखा है? बलि के बकरों के चारों पांवों में कीलें ठोकी जानी चाहिए। यीशु मसीह के चारों पांवों पे कीलें ठोकी गई, इधर इधर हाथों में दोनों के कीलें ठोकी गई। ये क्या लिखा है? 7 पथ ब्रह्मण में 111 की 7 की 3 की 1, और बृहत अरण्यक उपनिषद में 3 की 9 28 की 2 में। उसके बाद क्या लिखा है? उसको सोमरस पिलाना चाहिए। जब हम गुड फ्राइडे या ईस्टर की ओर या रेजरेक्शन डे की ओर जाते हैं तो उसमें पता लगता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि जब सूली पे लटका हुआ है ना, जब सूली पे लटका हुआ था तो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो वहां पे जो अधिकारी थे फौज के, क्या पिलाया उसको? सोमरस पिलाया। सोमरस पिलाया। क्या पिलाया? उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाना चाहिए। मेरे प्रियो, इतनी ज्यादा क्लियर बातें वेदों में कैसे लिखी जा सकती? मैं खुद हैरान था जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी कि ये सारी चीजें लिखने के बाद भी फिर भी लोग क्यों गुमराह हैं, फिर भी क्यों दुष्ट ने उसकी बुद्धि को बंद कर रखा। बलि के बकरे के कपड़े से ढकना है, उसके कपड़े 4 लोग बांटेंगे। याद है जब परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो वो जो 4 सैनिक थे वो चिट्ठी डालकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को बांटने लग गए। मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता के कपड़े को बांटने लग गए। उसने ये सब कुछ करा मेरे और आपके लिए। और आखिर में उसने जब अपना सिर झुका दिया तो उसके जो सैनिक थे ना, सैनिक ने पसली में भाला खोपा, इस कारण देखने के लिए कि ये मरा के नहीं मरा। अगर तब भी मरा नहीं हुआ होता था ना, जो व्यक्ति ऐसे चढ़ा दिया जाता था, क्रूस पे चढ़ा दिया जाता था, वो नहीं मरा होता था तो उसकी हड्डियां तोड़ते थे और फिर दर्द के साथ उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन जब आप आए और प्रभु यीशु मसीह के यहां पे पसली में भाला खोपा गया तो खून और लहू की धारा बह गई और वो चिल्लाया नहीं, तो उनको पता लग गया कि ये मर चुका है, सिर नीचे गिरा चुका है। तो उसकी एक भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, उसके दिल को छेदना चाहिए। पसली में भाला खोप के उसके दिल को छेदा गया। सब लोगों ने उसके लहू पीना चाहिए, मांस खाना चाहिए। ये जो हम आज करने लगे हैं ना, उसकी यादगार में, मेरे प्रियो, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं हमारे वेदों में। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते कि मेरी यादगार में ऐसा किया करो। मेरी यादगार में क्या किया करो? कि एक पाकशाह की मेज में शामिल हुआ करो। पाकशाह की मेज आज आपके सामने है, जिसमें रोटी को हम लेते और दाखरस को हम लेते। दाखरस जिसको परमेश्वर यीशु के लहू के तरह हम उसकी यादगार में पीते, रोटी को हम इस हिसाब से यादगार करते कि उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया। 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खाए, ताकि मुझे और आपको उद्धार मिल जाए। आज कोई चपेड़ भी मार देता ना, एक कोड़ा तो हम खा भी नहीं पाएंगे। एक कोड़े में कम से कम 250 ग्राम मांस खींच के आता था, और 39 कोड़े। फिलिस्ती राज में, इस्राएल राज में अगर आप देखें कि 40 कोड़े में बंदा मर जाता है। अगर 40 कोड़े लगातार मार दिए जाए तो बंदा ही मर जाता है। एक कम 40 कोड़े उसने खा लिए, और उतनी ही जान बची थी कि बस क्रूस पर लटक के वो अपने प्राणों को त्याग दे। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसका मैं रेफरेंस जो नोट करना चाहते हैं प्लीज नोट कर लें। बलि का बकरा जिंदा होना चाहिए। बृहद अरण्यक उपनिषद में 3, 9, 28, 4 और 5 में लिखा गया है। ये
अगर हम ऋग्वेदा के 121 की 3 में पढ़ते, वह जन जो स्वयं परमेश्वर है, अब उसको हम परमेश्वर क्यों मानते, ये उसमें भी लिखी हुई है चीज। वही जन जो स्वयं परमेश्वर है इस दुनिया में आता है, वही अमरत्व का पुरुष है, जो उसके मौत में है वो मरता है परंतु फिर जीवित होता है, वह राजाओं का राजा, उसका नाम ईशा है। ईशा करके लिखा हुआ है, ऐसे उसमें ही लिखा हुआ है। ये मैं बाइबल की बात नहीं कह रहा हूं। उसका नाम ईशा है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, जो भी वेदों की सारी बातें, जो कि एक बलि का बकरा जो कि हमारा उद्धार का कारण बन सकेगा, उसकी सारी चीजें पूरी किस में होती हैं? बताओ कौन से भगवान में पूरी हो रही हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में। एक एक चीज, कपड़े, सिर पर ताज, पसली में भाला, सोमरस, हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, तब वो बलि परमेश्वर के सिंहासन के सामने कबूल होने के योग्य ठहरती। नहीं तो उद्धार का हमारा कोई भी कारण नहीं होता। मेरे प्रियो, बैलों और पशुओं के लहू से हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू से हुआ। हमारा उद्धार बैलों और बकरों की बलियों से नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो एक गरीब व्यक्ति जो कि बैल और पशु नहीं खरीद सकता, उसका तो उद्धार का कोई तरीका ही ना बचता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी, मेरे लिए भी, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, ताकि हर एक कोई उस उद्धार के रास्ते को चुनकर, अपना मसीहा, अपना परमेश्वर उसको चुनकर विश्वास के साथ जब आए तो उसको उद्धार का जीवन मिल जाए। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे। हमारी योग्यता क्या है? विश्वास की। आप बलि नहीं चढ़ रहे हो, ना ही चढ़ा रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? विश्वास, ताकि जो कोई विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार। हमें पाप की व्याख्या मिल गई, हमें उद्धार की व्याख्या मिल गई। कैसे उद्धार का रास्ता हमने अपनाना है वो हमको मिल गया। तो अब किस चीज की कमी है? बताएं, अब किस चीज की कमी है? हमें पाप का पता लग गया जो कि हमें परमेश्वर से दूर करता। पाप ही है जो कि हमें परमेश्वर से दूर करता। दूसरी बात हमने सीखी कि हमारी मुक्ति बलिदान के बिना नहीं हो सकती। अब वो बलिदान कैसा होना चाहिए जो कि हमारे वेदों में लिखा गया, बाइबल में लिखा गया, हर जगह पे लिखा गया, वैसा बलिदान की सभी शर्तें पूरी प्रभु यीशु मसीह में होती। जब प्रभु यीशु मसीह में ये सारी शर्तें पूरी होती, तो जब जिंदा होकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब वो जिंदा होकर हमारे सामने पेश होता तो वो हमारा उद्धार करता बन जाता। मेरे प्रियो, एक जब बलि चढ़ाई जाती थी तो उसका कोई ना कोई लहू लेकर देवताओं के सामने लेकर आता था ताकि उद्धार का रास्ता मिल जाए। लेकिन वो गरीबों के लिए तो उद्धार था ही नहीं। इस समय पे क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देने का और वापस लेने का भी अधिकार है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको अपनी जान देने का भी और लेने का भी अधिकार है। तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के सिंहासन के सामने मेरे और आपके
गुनाहों का, प्रभु यीशु मसीह जब बलि चढ़ाई जाती थी ना, सारे गुनाह उसके ऊपर ढाप दिए जाते थे। और जब गुनाह ढाप दिए जाते थे तो ऐसा होता था कि बलि चढ़ा दी गई तो मेरे पाप भी क्षमा हो गए, ऐसे करके सोचा जाता था। लेकिन बैल और पशुओं के साथ ऐसा हर साल करना पड़ता था। गरीब व्यक्ति तो मर ही जाए, रोज एक नया बकरा खरीदना पड़ेगा, एक पशु खरीदना पड़ेगा, और ऐसा फिर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक बड़ा व्यक्ति, प्रीस्ट क्या कहते हैं उसको, याजक, महायाजक के सामने वो चढ़ाकर फिर जाके ये कहा जाता था कि इसके पाप दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत सी देर तक पुराने लोगों ने ऐसे करते रहे। कोई कबूतर चढ़ाकर, कोई बैल चढ़ाकर, कोई बकरा चढ़ाकर ऐसे करते रहे। महायाजक के पास हर साल लेके आते थे और अपने परिवार के पापों का पश्चाताप करने की कोशिश करते थे। लेकिन इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ। चढ़ाई हुई है ना, हाँ करी होंगी ज़रूर, सबने करी होंगी। अगर मैंने नहीं करी होंगी तो मेरे बाप दादाओं ने किसी न किसी ने ज़रूर करी होंगी, अभी भी चलती हैं। तो उसके बाद होता क्या था कि वो, क्योंकि पाप के बिना परमेश्वर के, पाप के साथ परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, तो पाप के साथ शाप भी आएगा। तो वो पाप और शाप वो बलि के बकरे के ऊपर लाद दिए जाते हैं, ताकि उसके द्वारा हमारे परिवार की वो टल जाती थी। जो भी शाप था, जो भी बीमारी थी, जो भी ऐसी शाप थे, वो टल जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए और अपने खून की कुर्बानी दी, खून की कुर्बानी से सारी खून की कुर्बानियां बंद कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस एक कुर्बानी के कारण उसने बाकी सारी कुर्बानियां बंद कर दी। हाँ, हाँ, हाँ। इस बात को याद रखना, आप मुझे बताना, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी हैं, फिर वो उनको गैप मिलेगा बीच में, नहीं तो ठीक है। तो वो सारी अपनी बीमारियां, अपने शाप उस पशु के ऊपर लाद कर ऐसा करा करते थे। गरीब के लिए कोई जगह ही नहीं, तो मुक्ति का कोई स्रोत ही नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जितनों ने विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, पश्चाताप यानी कि पाप से पश्चाताप के बाद हम मुक्ति और उद्धार की ओर प्रभु यीशु के द्वारा बढ़ जाते। वो एक ही कुर्बानी, जैसे कि वेदों के द्वारा हमने पढ़ा कि वो सारी कुर्बानियां के बाद एक कुर्बानी जो कि मुर्दों में से भी जी उठी। अब ये 3 दिन परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या करा? जिस दिन वो मर गया, उसके बाद खुद ही स्वर्गराज में जाके अपनी आत्मा में अपने लहू की कुर्बानी परमेश्वर के आगे चढ़ा दी। मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए, हर एक परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से शुद्ध करता। क्या लिखा बाइबल में? अगर तेरे अर्गमानी पाप भी होंगे तब भी बर्फ की नाई श्वेत किए जाएंगे। तभी परमेश्वर के पास वो अधिकार मिला, वो नाम मिला जो कि सब नामों से ऊंचा नाम। और पापों की कुर्बानी स्वर्ग सिंहासन के परमेश्वर के सामने चढ़ाने के बाद, उसके बाद तीसरे दिन लौटकर वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण वो परमेश्वर कहलाता, इसी कारण वो परमेश्वर कहलाता, क्योंकि सारी चीजें जो कि ग्रंथों में, वेदों में, हर एक जगह पर लिखी गई, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती। और अब एक गरीब भी उद्धार पा सकता विश्वास करने से, एक अमीर भी उद्धार पा सकता विश्वास करने से। हर एक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक कोई जो कि परमेश्वर के पास आता, वो कहता कि जगत से ऐसा प्यार किया, क्रिश्चियन से, ईसाई से नहीं, मुसलमान से नहीं, हिंदू से नहीं, या कोई और कितने धर्म है यहां पे,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, यह लिखा है, जगत से ऐसा प्यार किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, एक बात बोलकर आज का मैं सेशन समाप्त करूंगा। अगर आप नाश होना चाहते हैं कि अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आप नाश होना चाहते हैं कि अनंत जीवन पाना चाहते हैं? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं अपनाना चाहते तो आपका उद्धार का कार्य सीमित रह गया और आप उद्धार के बिना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। उद्धार बलिदान के द्वारा है, बलिदान किसी और ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। याद रखें, निश्चय आपका है, आपने ही निर्णय लेना है कि क्या हम उद्धार पाना चाहते हैं या हम अपने पापों में फंसे रहना चाहते हैं। सिर्फ केवल हम सोचे कि हम अच्छे काम करते रहते हैं तो प्रभु के सिंहासन के सामने फिर भी नहीं पहुंच सकते। जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं होता, जब तक आप उद्धार नहीं पाते, मुक्ति नहीं पाते, सल्वेशन नहीं पाते, आप परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हो? इतना पवित्र 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 परमेश्वर, जिसकी एक छींक से हजारों लाखों प्राणियों की जान चली जाए, उसके सामने बिना उद्धार के, बिना यीशु मसीह के लहू के, बिना उसकी पवित्रताई के हम नहीं पहुंच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।